everyone, myself Pooja. Welcome to my channel Nutan Exam Era. This channel mainly contains current affairs. I wish you all are safe at home. गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है, इन द एंड ऑफ द वीक एवरी संडे मैं आप लोगों के लिए 15 से 20 मिनट का करंट अफेयर्स का सेशन लाती हूँ, जो कि हम लोगों के नॉलेज और इंडिया के किसी भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग अपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें। चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी इन केरला। तो पहली डीजीपी केरला में, पहली वुमेन डीजीपी कौन बनी है केरला में? उनका नाम है श्रीलेखा। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा हर एक सेशन में बताती हूँ कि केरला स्टेट या जो कोई भी स्टेट आया तो उससे रिलेटेड न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो केरला के भी सीएम और गवर्नर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पर फ्रेंड्स, मैंने इस चीज़ के लिए आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो अगर किन्हीं को नहीं आता है तो पिछले वीडियो को देख लें, और जो मेरे कंटिन्यूअस सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही होगा। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज बाघान वाइल्ड फील्ड प्रेजेंट। बाघान वाइल्ड फील्ड कहाँ है? तो कहाँ है? आसाम में। और आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सबनंदा सोनोवाल। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं सोच रही थी आज आसाम के कुछ नए चीज़ का मैं बताती हूँ। तो आसाम में स्टेट बर्ड कौन सा है? तो वाइट विंग डक। कौन है? वाइट विंग डक। मैं आप लोग के लिए लिख देती हूँ फ्रेंड्स, वाइट विंग्ड डक। ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आसाम के फेस्टिवल के बारे में पूछेगा तो आसाम का पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है, जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो है बिहू। दोस्तों, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम्स में। ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी बैंकिंग छोड़ के जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, केवीएस, इस सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आसाम में पॉपुलर डांस कौन सा है, पॉपुलर बर्ड्स कौन से हैं, तो पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। ठीक है। हम अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएमडी। आईएमडी के अभी वर्तमान में प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? तो कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये जो कि मैंने आपको बताया कि मृत्युंजय महापात्रा, और दूसरा आईएमडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है? आईएमडी का फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये काम क्या करती है? तो वेदर फॉरकास्टिंग का काम करती है। ठीक है। ये गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है, मतलब ये कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है। प्राइवेट एजेंसी के बारे में मैंने आपसे चर्च किया था, स्काईमेट के बारे में, जो कि वेदर फॉरकास्टिंग करती है। स्काईमेट सैटेलाइट के द्वारा कुछ प्राइवेट ये बताती है कि वेदर फॉरकास्टिंग करके बताती है, पर ये आईएमडी जो है गवर्नमेंटल है, इंडियन गवर्नमेंट की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसर्ग साइक्लोन कम्स इन महाराष्ट्र नेम्ड गिवन बाय। आप सबों को पता होगा कि निसर्ग साइक्लोन कहाँ आया है? तो महाराष्ट्र में आया। हाँ, इसमें क्वेश्चन ऐसे इम्पोर्टेंट जरूर हो जाता है कि महाराष्ट्र में कौन सा साइक्लोन आया है? तो निसर्ग साइक्लोन आया है, ये पूछा जा सकता है। और ये स्पेशली महाराष्ट्र के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन में ये जब पूछा जाए निसर्ग साइक्लोन कम्स इन महाराष्ट्र नेम्ड गिवन बाय, तो ये बांग्लादेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया है। जो भी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो वो मतलब अपना गवर्नमेंट को कुछ रूल बना है, जिसमें हर एक कंट्री अपना अलग अलग कंट्री देती है। कभी कोई साइक्लोन का नाम कोई और कंट्री देती है, कोई और देती है, लेकिन इस बार निसर्ग साइक्लोन का नाम किसने दिया है? बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट रेटिंग गिवन बाय मूडीज टू इंडिया।
प्रेजेंट रेटिंग मूडीज़ के द्वारा भारत को क्या दिया गया? तो BA3 क्या है? BA3 मूडीज़ क्या है? मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है, प्राइवेट रेटिंग एजेंसी। ये क्या करती है? तो ये मतलब हर एक कंट्री को अपना मतलब अपने अनुसार एनालाइज करके एक रेटिंग प्रोवाइड करती है, जिस रेटिंग के तहत कोई भी कंट्री में जो इन्वेस्टर वो इस चीज़ को एनालाइज कर पाते हैं कि कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना सही हो। ठीक है, तो इसीलिए रेटिंग किसी भी कंट्री के लिए रेटिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर कंट्री चाहती है कि वो अच्छा रेटिंग दे। मूडीज़ ने इंडिया का रेटिंग घटा करके, पहले था इंडिया का रेटिंग Baa2, पर अभी जो है इंडिया का रेटिंग क्या है? Baa3 घटा करके, मतलब पहले से कम कर दिया गया। अगर इससे भी नीचे जाता है तो कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। अच्छा बात तो नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने घटाया है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे मूडीज़ का पूछ सकता है कि मूडीज़ है क्या? तो प्राइवेट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड? पहला स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1850 से 1852, 1954। दोस्तों इसमें अब ये कैसे हमारे लिए ये हमारे लिए तो ऐसे भी हिस्ट्री में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो हर किसी को लगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आया इसलिए भी आया है क्योंकि ये न्यूज़ में कैसे है? तो अभी हम लोग सुनते ही हैं कि हमारे PM और हमेशा कहते हैं कि हम स्वदेशी चीज़ यूज़ करेंगे, मतलब हम अपने ही देश में सामान बनाएंगे। तो इसीलिए आपसे हो सकता है क्वेश्चन इसमें से ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे करके पूछ सकता है कि पहला स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1852, 1954। इसमें कौन कौन से लीडर इसमें पार्टिसिपेट किए थे उस टाइम? वो कौन कौन थे? दादा भाई नारोजी, गोखले, रानंदे, तिलक, GV जोशी, बासवत, नागोनी। तो ये सब है, ये सब हमारे बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मुद्रा शिशु लोन? मुद्रा शिशु लोन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन अनाउंसेस बाय सेंट्रल फॉर स्मॉल बिजनेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एट 2% इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब है कि मुद्रा शिशु लोन या एक तरह का लोन है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। अब किसके लिए किया गया है? तो हमारे स्मॉल बिजनेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए। और कितने रेट पे? तो 2% रेट पे। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे बनते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे बनते हैं। अब पूछा जा सकता है कि मुद्रा शिशु लोन को कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया गया है? तो 2% इंटरेस्ट रेट पे दिया गया है। फिर मैं आपको चेंज कर दूँ, मुद्रा शिशु लोन किनको दिया जा रहा है? तो स्मॉल बिजनेस और कॉटेज इंडस्ट्रीज को। ठीक है, 3 क्वेश्चन बने। तो मुद्रा लोन क्या होता है? मुद्रा लोन किनको दिया जा रहा है? तो स्मॉल बिजनेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को। मुद्रा शिशु लोन कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है? तो 20%। ठीक है, 3 क्वेश्चन बने। तो इस एक क्वेश्चन से फ्रेंड्स आपके लिए 3 क्वेश्चन बन जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और चौथा क्वेश्चन तो मैं तो आपको पता नहीं भूल गई। इसका चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है, आपसे क्वेश्चन से पूछ सकता है, मुद्रा शिशु लोन में मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट दिया जाएगा? तो कितना लोन अमाउंट दिया जाएगा? तो 1,50,00,000। कितना है? 1,50,00,000। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऐप इज़ बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली? कौन से ऐप को इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन करा है? जनरली अगर किसी से पूछा जाए तो कोई ये बोलेगा कि टिकटॉक को, क्योंकि हमेशा टिकटॉक चर्चा में रहता है कि गवर्नमेंट बैन करना चाहती है, पर ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा ऐप है? वी ट्रांसफ़र ऐप। कौन सा ऐप है? वी ट्रांसफ़र ऐप। ये ऐप किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था? तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता था इस ऐप। इसको बैन करने का फिर रीज़न क्या है? इसको बैन इसलिए किया जाएगा क्योंकि ऐसा पता चला, ऐसा गवर्नमेंट ने पाया है कि इसमें जो भी यूज़र्स के डिटेल हैं वो दूसरे प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा शेयर किए जा रहे थे, मतलब लीक हो रहे थे इंफॉर्मेशन यूज़र के। तो इसी वजह से इस ऐप को इंडिया में बैन कर दिया गया है।
पूछेगा कौन सा इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली बैन हुआ है तो वी ट्रांसफ़र ऐप। और ये वी ट्रांसफ़र ऐप किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप दिल्ली कोरोना फॉर विच पर्पस। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया दिल्ली कोरोना किस वजह से। ऐसे तो अभी बहुत कुछ लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने कोरोना कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोरोना से फाइट करने के लिए, पर इसमें पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने किया और किस नाम से, दिल्ली कोरोना नाम से ऐप किया। ये करने का मेन मोटिव है फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ वैकेंट बेड्स इन सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल में जो भी खाली मतलब शहर में के हॉस्पिटल्स में जो भी बेड्स खाली हैं उसको पता करने के। रिसेंटली आपने देखा था न्यूज़ में आया था कि कोई पेशेंट जो कि गया हॉस्पिटल में तो उसको ये कहा गया कि बेड खाली नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। तो उसने इसी ऐप की हेल्प से इस चीज़ का पता लगाया और अपने आप को मदद पहुँचे, अपने आप का सेल्फ मतलब हेल्प कर पाया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उस चीज़ को कि ऐसा हॉस्पिटल्स इस चीज़ को अवॉइड कर पाएँ, इस प्रॉब्लम से पब्लिक को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो इस कंडीशन में, तो गवर्नमेंट ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया। ये तो हो गया फ्रेंड्स। अब दिल्ली के सीएम ऑब्वियस सी बात है सबको पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल हैं। फिर भी अगर जो फ्रेशर्स हैं जो नए मतलब जुड़े ही हैं तो उनके लिए मैं लिख देती हूँ कौन है सीएम, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली क्या है तो दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीआरडीओ डेवलप्स ए मशीन फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ पीपीईज। डीआरडीओ ने एक ऐसा मशीन बनाया है जिसकी मदद से आप किसी भी सामान को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट किस चीज़ से, मतलब उसको संक्रमित मुक्त कर सकते हैं। तो किस चीज़ से, कोरोना से, जो कि अभी बहुत लोगों के लिए परेशानी का सबब हो चुका है। सामान में कोरोना पाया जा रहा है, मतलब सब्जी वाले को हुआ तो लोग टेंशन में आ रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने डेवलप किया एक मशीन, ठीक है, जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। क्या नाम है, अल्ट्रा स्वच्छ। अल्ट्रा स्वच्छ एक तरह का मशीन है जो कि किसी भी सामान को संक्रमित मुक्त करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्कीम अनवील्स बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर। ऐसा कौन सा स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए हेल्पफुल है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक इंटरेस्ट कहने का मतलब ना कि अर्बन पब्लिक इंटरेस्ट में हेल्पफुल के लिए पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए कुछ लाया है, ठीक है। तो वो है पीएम स्वनिधि। क्या है, पीएम स्वनिधि। दोस्तों इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाता है, पीएम स्वनिधि में आपसे पूछ सकता है कि कितने अमाउंट तक लोन दिया जा रहा है। तो कितना अमाउंट, 10,000। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका अमाउंट, ठीक है। दो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन सा स्कीम लाया गया तो पीएम स्वनिधि, और कितना अमाउंट उसमें है तो 10,000, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम इनॉग्रेटेड बाय। खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है तो किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और ट्रैवल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा, ठीक है। खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम है क्या, खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम एक तरह इसमें क्या किया गया है कि जो भी हमारे ये एक ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्राम, पहली बात ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्राम है, ये खेलो इंडिया ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्राम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, खेलो इंडिया क्या है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्राम है। इसमें क्या हो रहा है खेलो इंडिया वाले में कि जो भी ऑनलाइन कोई भी सीनियर कोचेज़ जो हैं इसमें ट्रेनिंग देंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब ये ओपन है, ओपन कहने का मतलब कि ये हर कोई सीख सकता है। इसमें सीनियर कोचेज़ लोग अपना ऑनलाइन पढ़ाएंगे और वो उस चीज़ को कोई भी सीख करके घर पे प्रैक्टिस कर सकता है।
अभी कोरोना के चलते कोई भी मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन सब भी घर में अपने नए नए स्किल्स को नहीं सीख पा रहे हैं, तो इस चीज़ को इम्प्रूव करते हुए, स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने को इम्प्रूवमेंट के ध्यान को रखते हुए गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम को शुरू किया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन, किस रिवर पे कोहला किस रिवर पे कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है, तो किस रिवर पे, झेलम रिवर पे। और झेलम रिवर कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में जो पाया जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, ये बैंकिंग के लिए, यूपीएससी, एसएससी में तो बहुत इंपॉर्टेंट, और रेलवे में हर हाल में इम्पॉर्टेंट है। कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ किस नदी पे बना है, तो झेलम रिवर पे। और ये झेलम रिवर कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 5 जून को। और इसका थीम क्या है, अभी मैं आप लोग, इसका थीम है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ फ्रेंड्स, क्या है थीम, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। इसका थीम क्या है 2020 का, तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि जो भी जीव जंतु इंस्टिक्ट हो रहे हैं उनको फोकस करके उनको बचाया जाए। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर न्यू चेयरपर्सन ऑफ बाफ्टा, बाफ्टा के नए चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है, तो कौन है, कृष्णनंदू मजुमदार। कौन है, कृष्णनंदू मजुमदार। बाफ्टा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। ठीक है, याद आएगा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, ये किस चीज़ का फुल फॉर्म है, तो बाफ्टा का। बाफ्टा के चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है, तो कृष्णनंदू मजुमदार को। हमारा 16th क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर 2020-21, तो किनको इलेक्ट किया गया है, इंडिया को। इंडिया को फर्स्ट बार इलेक्ट किया गया था 2009 में यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। एक मिनट, इंडिया को अब फिर से 2020 के लिए इंडिया को री इलेक्ट किया गया है, किस चीज़ के लिए, नॉन परमानेंट ऑफ फ्रेंड्स। इस चीज़ का ध्यान रखिए, उसमें कुछ 7 या 6 कुछ परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो वो परमानेंट मेंबर के रूप में नहीं, जबकि नॉन परमानेंट जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं, उस रूप में इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ये भी अच्छी न्यूज़ है। वैसे तो हर मतलब वहाँ के देश की जो भी उसमें जो परमानेंट मेंबर है वो लोग तो चाहते हैं इंडिया को, लेकिन चाइना नहीं चाहता है, जिसमें यही इसी में न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर का यूज़ अगर वो हो जाता है तो न्यूक्लियर के लिए भी इंडिया को न्यूक्लियर के लिए हेल्पफुल हो जाता है, और लेकिन चाइना नहीं बोल रहा है, तो बस इसीलिए वही वाला है ये न्यूज़ से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है बहुत। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज सुंदरबन
नेशनल पार्क फाउंड, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हु हैज़ बीन अवार्डेड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर? किनको वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में चुना गया है? तो किनको चुना गया है? किरण मजूमदार को। किरण मजूमदार के लिए कुछ चीज़ें मैं चाहूँगी आप लोग को बताना जो कि इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड मैं आप लोग के लिए स्पेस कहीं पे ले लेती हूँ। हाँ, अब ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। किरण मजूमदार जो हैं बाइकॉन कंपनी की CEO हैं। कौन है बाइकॉन कंपनी की CEO हैं? किरण मजूमदार, जिनको किस चीज़ का इलेक्ट किया गया है? तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉइंट किया गया है। बाइकॉन कंपनी का इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक है, ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? तो 1978 में। ठीक है, और इसके अभी प्रेजेंट CEO जो हैं, बाइकॉन कंपनी के प्रेजेंट CEO जो हैं वो हैं सिद्धार्थ। CEO और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं कौन है? सिद्धार्थ। ठीक है, और ये कंपनी क्या बनाती है? तो जेनरिक मेडिसिन बनाती है। तो उन चीज़ों को याद रखिएगा। बाइकॉन कंपनी की फाउंडर कौन है? तो बाइकॉन कंपनी की फाउंडर कौन है? किरण मजूमदार। ठीक है, जिनको इलेक्ट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, GOI लॉन्चेस द अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम को लॉन्च किया है। कौन सा है वो? है तुलिप। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके बारे में, तुलिप के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं? ये तुलिप किस चीज़ के लिए मतलब ऑर्गेनाइज किया गया? ये प्रोग्राम किस लिए लाया गया? तो ये एक तरह का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब इंटर्नशिप प्रोग्राम है तो किसके इंटर्नशिप के लिए? तो BTech, BSc, जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे कॉलेज करके निकलते हैं तो उनको 18 मंथ्स के अंदर वे अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाएगा, जो कि पूरी तरह से फ्री है। ठीक है, विच कंट्री इज गोइंग टू बी होस्ट फॉर 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप? तो कौन सा है? इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड यस लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CI प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर 2021? किनको CI प्रेसिडेंट 2021 का बनाया गया? तो किनको बनाया गया है? उदक कोटक को। उदक कोटक कौन है? तो CEO हैं कोटक महिंद्रा के। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया हो। CI का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, और CI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन से अंत हो जाता है। दोस्तों, जिनको भी मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू।